This call is now being recorded. देखो कल हम लोगों ने 2 टॉपिक्स पढ़े थे, कौन से पढ़े थे? आवाज आ रही है ना मेरी? मैम शायद Yes, ओम भूल ma'am. गया है कि क्लास भी हो रही है। क्या? मैम शायद ओम भूल गया है कि क्लास हो रही है। कौन भूल गए? ओम। ओम भूल गया? यस मैम। कोई नहीं, बिजी होगा कहीं। देखो हम लोगों ने 2 टॉपिक्स पढ़े थे, एक तो पढ़ा था डी मॉइवर्स थ्योरम, और एक क्या पढ़ा था? क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अच्छा मेरी स्क्रीन आज भी अटके ना बीच में तो मेरे को बता देना, ठीक है? मैम ओम आजकल बहुत बिजी चल रहा है। पता ही होता है बेटा कृष्णा, वो क्लास का तो पता ही होता है। ऐसा भी होता है क्या सीन तुम्हें पता ही ना हो कि तुम्हारी क्लास है? देखो ये 2 टॉपिक्स पढ़े थे डी मॉइवर्स थ्योरम में, और लोगों ने कितने केसेस पढ़े थे? 2 केसेस पढ़े थे। एक तो जब n क्या है, इंटीजर है, और एक n जब p बाई क्यू के फॉर्मेट में था। फॉर्मूला याद है तुम लोगों को? केस 1 में तो क्या था? cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर अगर n दिखती है आपको तो आप क्या कर सकते हो? अगर n इंटीजर है तो cos डायरेक्टली n sin थीटा cos n थीटा प्लस i sin n थीटा। हाँ, अगर ये कब था? जब n इंटीजर था। दूसरा केस तुमने पढ़ा था जब p बाई क्यू के फॉर्मेट में था, मतलब लो आ गया ओम, कर लो बातचीत। cos थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा की पावर अगर मान लो p बाई क्यू है तो इसको कैसे खोला था? cos 2k पाई प्लस में p थीटा अपॉन में q प्लस में आयोटा साइन 2k पाई प्लस p थीटा बाय में q। ठीक है, ये तो था डी मॉइवर्स थ्योरम। उसके बाद हम लोगों ने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पढ़े थे। क्या क्या आए थे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी? 3 आए थे आपके, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। यस मैम। ओमेगा की वैल्यू क्या थी? -1 प्लस √3 आयोटा बाय में 2, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी? -1 माइनस √3 आयोटा बाय। आयोटा बाय 2। ठीक है, अच्छा इसमें फिर हम लोगों ने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि अगर आप तीनों रूट्स का सम कर दोगे तो किसके इक्वल आता है? 0 के इक्वल आता है। पहली प्रॉपर्टी तो ये पढ़ी थी। ठीक है, दूसरी आपने क्या पढ़ी थी कि ये जो रूट्स हैं ये किसमें है? जीपी में है। रूट्स आर इन जीपी। ठीक है, थर्ड आपने क्या देखा था? इनका प्रोडक्ट करके देखा था। प्रोडक्ट कर रहे थे तब 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब के इक्वल बन रहा था। फिर तुमने बोला था ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या थी? 1। यही पढ़ा था, इसके अलावा भी कुछ पढ़ा था? यही पढ़ा था। ठीक है, अब एक चीज और देख लो आप, फैक्टराइजेशन इसी में प्रॉपर्टीज में ही है ये। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा हैं तो तुम उसको इस तरीके से लिख देते हो। यस मैम। ठीक है, तो अब तुम्हें ये पता चल गया z क्यूब -1 इज इक्वल्स टू 0 के 3 रूट्स हैं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो तुम इस z, गुड इवनिंग बेटा, z क्यूब -1 को तुम कैसे लिखोगे? बेटा मैं चीनू मैम नहीं हूँ। चीकू तुम कल नहीं आए थे ना? यस मैम, वो कल स्कूल से लेट आया था वो। हाँ मैं इसलिए बता रही हूँ कि मैं चीनू मैम नहीं हूँ, कैमरा ऑन नहीं है आज। z क्यूब -1 किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ से? z z -1, z माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है। अच्छा इसको तुमने लास्ट क्लास में फैक्टराइज करके लिखा था, z -1 इंटू में z स्क्वायर प्लस z प्लस 1, ऐसे ही लिखा था। यहाँ से फिर तुमने इससे तो रूट निकाल लिया था 1, इससे तुम्हारे 2 रूट्स निकले थे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो अगर मैं खाली इस पोर्शन की बात करूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इज इक्वल्स टू z माइनस ओमेगा स्क्वायर, लिख सकती हूँ। यस मैम। ठीक है मैम चीनू मैम क्यों नहीं ले रही? बेटा, चीनू मैम आई थिंक हाँ वैष्णो देवी गए हुए हैं, आज और कल छुट्टी पे थे वो, मंडे से वही लेंगे। ठीक है, ओके मैम। क्लियर है ये चीज?
अब देखो एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी, ये इंपॉर्टेंट है। अभी तक तो आप डायरेक्टली सम मतलब रूट्स को ऐड कर रहे थे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसका वैल्यू आपका आया था 0। अब वो क्या करेगा, इन रूट्स की कुछ पावर कर देगा और फिर इनको ऐड करने की बोलेगा। मतलब क्या, Yes, अगर ma'am. मान लो r पावर कर दिया आपने तीनों की और इसको ऐड करने को बोल रहा है, तो ऐसे केस में आपको दो आंसर्स मिलेंगे। क्या क्या, एक तो 0 मिलेगा और एक क्या मिलेगा, 3। 0 कब मिलेगा, जब आपका r जो है 3 का मल्टीपल नहीं होगा, नहीं होगी, 3 का मल्टीपल नहीं नहीं होगा। होगा, और अगर r 3 का मल्टीपल है तो तो आपका तब आंसर मैम आएगा 2 मिलेगा। 3। या आप एग्जांपल लेके भी कर सकते हो, मान लो आपने r की वैल्यू 4 ले ली, ये 3 का मल्टीपल नहीं है, तो 1 की पावर 4 प्लस ओमेगा की पावर 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 4 करोगे तो ओमेगा की पावर 8 हो जाएगा। यस मैम, तो ये बेसिकली आप ओमेगा 4 को क्या लिख सकते हो, ओमेगा ओमेगा मैम भी जो फोर आपने का होता सेकंड वाला है, ओमेगा केस बनाया उसमें r बिलोंग्स टू 3n होना चाहिए, आपने r मैम हमने जगह हाथ इसको काट दिया मैम। 1 प्लस ओमेगा 4 को आप लिख सकते हो ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा ओमेगा, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से बच गया आपका खाली ओमेगा। सिमिलरली ओमेगा 8 को क्या ओमेगा लिख स्क्वायर सकते हो, मैम, हाँ यहाँ ओमेगा पर स्क्वायर ओमेगा 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। अब ये 3 का मल्टीपल है, ये तो 1 ही हो जाएगा, बच गया क्या, ओमेगा स्क्वायर। तो ये देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बच गया, इसकी वैल्यू तुम्हें पता है क्या होती है, 0 होती है। अगर 0। आप r की वैल्यू 9 ले लो, 9 3 का मल्टीपल है, तो क्या आ जाएगा, देखो 1 प्लस ओमेगा की पावर 9 प्लस ओमेगा की पावर 2 की पावर 9 करोगे तो ओमेगा की पावर 18 हो 18। जाएगा। अब ये भी ऊपर पावर, इसको तुम ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हो 3 की पावर 3, और इसको ब्रेक करके ओमेगा की पावर 3 की पावर 6, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो 3 1 हो गए यहाँ पे। आंसर कितना आ गया, 3। ठीक है, क्लियर सर है। ये मैम, मैम ये ओमेगा 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 की पावर 18 है ना? यस मैम, हाँ हमने 16 लिख दिया, 6 आना। 3 की पावर 16 लिख दिया आपने। यस मैम। तुम्हें पता है ना मैंने गलती से लिख दिया, पर जोर पूरा उसी पे है ना। चलो कोई नहीं, इतना समझ आ गया, चले आगे। Yes, ma'am. इसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे अभी आगे। एक चीज और देख लो, अब ये जो तीन क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी तुमने निकाले हैं, जिसको तुम कार्टेशियन फॉर्मेट में इस तरीके से लिखते हो, जब तुम इसको आर्गन प्लेन में प्लॉट करोगे ना, तो ये कैसी फिगर बनाएंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे मैम। हाँ ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, देखो ये तो रियल कौन से एक्सिस पे आ गया, ये पॉजिटिव X रियल axis एक्सिस पे। triangle. आर्गन में तुम रियल और इमेजिनरी की बात Yes, ma'am. करते हो, Yes, ये ma'am. रियल और ये इमेजिनरी। 1 इधर आ इमेज गया, ये वाला जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, रियल पार्ट नेगेटिव है, इमेजिनरी पॉजिटिव है, यहाँ 120 पे नहीं डिग्री जाएगा। इसका Yes, ma'am. आर्गुमेंट होगा। हाँ थर्ड वाला आ गया आपका। ठीक है, ऐसे एक फिगर बनेगी, इसको क्या बोलोगे आप, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अभी आप आगे 1/4 भी पढ़ोगे तो उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ फिगर बनेगी। इतना Yes, क्लियर, चले आगे। उसमें स्क्वायर बनेगा ना। हाँ उसमें स्क्वायर बनेगा। चलो देखो क्वेश्चन करो अब, करो ये क्वेश्चन तुम, ये कल की नॉलेज पे ही है, ट्राई करो इसको। आसान है ये आंसर, तुम सारे दे सकते हो इसका। गुड मॉर्निंग मयंक बेटा, अब देखा है मैंने आपका मैसेज। अच्छा सही बात है, इवनिंग है मैं उसका रिप्लाई मॉर्निंग में ही करूँ। गुड इवनिंग बेटा। कहाँ गया ये है क्या, कृष्ण ओम तुम लोग मीटअप में मिले थे, उससे पहले भी जानते हो एक दूसरे को। मैम बिल्कुल मैम, बहुत स्टार्टिंग से मैम हम दोस्त हैं मैम, जब 7 की में आए। अच्छा लेफ्ट कर गया मैम वो। कोई नहीं, उसने वैसे बता रखा है मुझे, कृष्णा दोस्त है मेरा।
कैसे कर रहे हो इसको तुम? मैम उससे ही कर रहे हैं मैम, डी मोरगन थ्योरम से। क्या मैम मतलब तुमने पहले z पुट किया, उसको सॉल्व किया और फिर तुम 9 के साथ कुछ करोगे? नहीं मैं वो cos पाई बाय 6 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 6 करके करा। अच्छा, हो गया फिर उससे सॉल्व? लंबा पड़ रहा है मैम बहुत। देखो इसमें तुम क्यूब रूट वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। देखो √3/2 प्लस आयोटा बाय 2 दिख रहा है, तुम्हें पता है कि ओमेगा की शक्ल बड़ी सुंदर होती है। कैसी होती है? 1/2 प्लस में आयोटा √3/2। तो कुछ कुछ बना सकते हो तुम, उसको बना सकते हो। देखो एक आयोटा का ही तो फर्क है बस। तुम क्या करो, उसको आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो z क्या बन जाएगा? 1/आयोटा बाहर रखो, अंदर बनेगा क्या? माइनस आएगा। रूट थ्री अंदर क्या आयोटा बनेगा? आयोटा माइनस रूट 1/2 प्लस √3 आयोटा बाय 2, ऐसे आ जाएगा। यस मैम। मैम दूसरा वाला लेंगे ना शायद, माइनस वाला हो जाएगा। हाँ यही माइनस वाला ही लिखा है। यस मैम, माइनस वाला आयोटा लेंगे, वो ओमेगा लेंगे, माइनस आता है। नहीं बीच में नहीं आएगा माइनस, बीच में कैसे आएगा? वो उसमें √3/2 प्लस आयोटा फॉर्म 2 लिखा है ना, दोनों साइन सेम है उसकी। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू थी -1/2 यस मैम, माइनस आयोटा √3/2, ये नहीं ये लेंगे, ये वाला। वाला लेंगे। यस मैम। ठीक है, तो ठीक है यहाँ पर इसको तुम ओमेगा लिख सकते हो, तो z आ गया तुम्हारा ओमेगा बाय आयोटा। ठीक है, ये बन गया। अब ये बहुत आसान हो जाएगा, इसको पुट कर दो उसमें। 1 प्लस आयोटा इंटू में z की वैल्यू है ओमेगा अपॉन आई, प्लस में z की पावर 5 क्या हो जाएगा? ओमेगा की पावर 5 अपॉन में आयोटा की पावर 5 कितना होता है? आयोटा यस मैम। प्लस में आयोटा z की पावर 8 है, मतलब ओमेगा की पावर 8 अपॉन में आयोटा की पावर 8 और उसकी पावर है 9। अब ये सिंपल सॉल्व हो सकता है तुम्हारा, इसमें कोई वो नहीं है। 1 प्लस ये तो कट ही गया, ओमेगा बचेगा यहाँ से। अच्छा, ओमेगा की पावर 5 को क्या लिख सकते हो? ओमेगा की पावर 2 अपॉन में आयोटा। यहां से आपको मिलेगा क्या? मिलेगा यहाँ से मैम वो तो 1 ही हो जाएगा नीचे, ओमेगा हाँ वो स्क्वायर। 1 हो जाएगा, ऊपर एक आयोटा पड़ा है, और ओमेगा 8 क्या होएगा? ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको क्या करोगे? नीचे आयोटा पड़ा है, इसको ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो। आयोटा स्क्वायर नीचे -1 बनेगा, हटा दूं तो यहाँ माइनस आ जाएगा। यस अगर मैम। यहाँ माइनस आ गया तो ये वाला पोर्शन ही पूरा कैंसिल हो गया। माइनस ओमेगा स्क्वायर आ रहा है मैम। 1 प्लस ओमेगा, हाँ माइनस, ओमेगा। हाँ माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इन्होंने तो आंसर दे ही नहीं। अच्छा ऊपर पावर भी तो थी भाई, रुको एक अच्छा बार, यस मैम, 9 की पावर। ये भी तो है, ऊपर पावर 9 है, तो ये कितना हो जाएगा? -1 हो गया फिर, है ना। ओमेगा की पावर 18 बनेगा, यस ओमेगा मैम। की पावर 18 तो 1 हो जाएगा, और -1 की पावर 9, -1 ही आ जाएगा। तो आंसर आपका कौन सा हो गया? डी ऑप्शन। क्लियर है सबको? चले आगे। ये बताओ, ये प्रॉपर्टी बेस्ड है पूरा, कौन सी प्रॉपर्टी दिखने में लग रहा है कि कौन सी लगेगी? मैम 12 आ रहा है इसका, 12 आ रहा कल है। भी आएगा। मैम तो 0 पे 3 बनेगा, 3 पे 3 बनेगा, 6 पे 3 बनेगा, 9 पे 3 बनेगा। देखो यहाँ पे वो वाली प्रॉपर्टी लगेगी अभी जो पढ़ के यस आए हो, मैम। 1 की पावर, कि मैम मैंने वो कुछ पावर कर रखी है, ओमेगा की 3 पावर मल्टीपल आर, से बिलोंग कर रहा है ओमेगा ये। की पावर 2r। ठीक है, इसकी आर लिख लो पावर, क्या फर्क पड़ता है। तो ये वो वाली प्रॉपर्टी होगी। अब देखो इसमें तुम लोगों के दो आंसर आए थे, तो 0 1 3। यस मैम। 3 आंसर तब आएगा जब आर मल्टीपल है 3 का। 3 का। तो जब यस तुम मैम। पुट करना स्टार्ट करोगे तो आर को 0 पुट करोगे तो 0 0 0, ये तो 3 ही आ 3 जाएगा। ठीक है, 1 पुट करोगे तो 1 की पावर 1, ओमेगा की पावर 1, 0 बन ओमेगा जाएगा। की पावर जीरो आएगा मैम, ये 0 जीरो। हो जाएगा। ठीक है, तो समझ पा रहे हो, जब आपकी वैल्यू आर की 0 होगी, 3 होगी, 6 6 होगी हो गया, और 9। 9 होगी, ये 4 वैल्यूज पे आपको आंसर क्या मिलेगा? 3। तो चारों पे 3 3 3 आंसर मिलेगा, तो टोटल 3 कितना होगा? 4 3 4 का 12। बाकी इसके अलावा कोई भी आर की वैल्यू पुट करोगे, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, उन सब पे क्या मिलेगा तुम्हें? आंसर 0 मिलेगा। ठीक है, तो ओवरऑल आंसर आपका क्या हो गया? 12. 12। क्लियर है? Yes, ma'am. चलो नेक्स्ट बताओ।
54 है ये- मैम इसका। हाँ बेटा 50 ये तो मैम 52। याद था मैम, अभी मॉड्यूल से करके आया था अच्छा मॉड्यूल सॉल्व कर लिया क्या तुमने? अभी तो मैम, थोड़ा टॉपिक थोड़ा ही। कर रहे हैं मैम, साथ के साथ चीनू मैम ने बोला था सॉल्व करने। अच्छा ठीक है, देखो ये देखते ही तुम लोगों को ये वाली इक्वेशन याद आ जानी चाहिए, z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। z की जगह x लिखा हुआ है, तो इसके तुम्हारे दो रूट्स थे, एक तो ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर, तो इसके भी तुम्हारे क्या है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर दो रूट्स होंगे, मतलब x की वैल्यू ओमेगा होगी या फिर x की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर। तो या तो पहला काम तो ये कर लो, x की जगह तुम ओमेगा डायरेक्टली पुट ही कर दो। अगर मान लो डायरेक्टली पुट नहीं करना तो तुम इसको और एक और मेथड भी है, वैसे भी कर सकते हो भाई, इन ब्रैकेट्स को एक बार खोल लो, ये आइडेंटिटी लगा दो यहाँ पर, जैसे आइडेंटिटी लगाओ एक बार, पहले ब्रैकेट में क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2, मैम x की पावर n रख दो, उससे फिर सब हो जाएगा। क्या एक्स की पावर। मैम एक जनरल टर्म बना के ना, x की पावर n। कृष्णा बेटा आपकी तरह सबका दिमाग नहीं है ना चलता, मतलब सबको अलग अलग तरीके से बताना पड़ता है, थोड़ा सा मैं तो ओपन करके ही बताऊंगी। x4 प्लस 1 बाई x4 प्लस में 2, इसी तरीके से चलता जाएगा ये। x की पावर कितनी आ जाएगी यहाँ पर, 54 54 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 54 प्लस में 2। अब देखो कितने ब्रैकेट्स हो गए, 54 टर्म्स हो कितनी गए। होगी, नहीं बेटा 54 नहीं हुई, 2 4 इस तरीके से चल रहा है, 2 4 6 8 27 ही होंगे मैम, 27। यस मैम। तो 27 टर्म्स हो जाएंगी, 27 टर्म्स होगी तो दो मतलब 27 बार आ रहा है, प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस ये जो ऊपर एक्स वाली टर्म्स है वो सारी अलग ले लो, एक्स की पावर 54, नीचे वाली अलग ले लो, एक्स की पावर 2 सॉरी 1 बाई एक्स स्क्वायर, 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस में 1 बाई एक्स 4 प्लस में 1 बाई एक्स की पावर 54। ये जीपी बन रही है, ये भी जीपी बन रही है, बन रही है। यस मैम। यस मैम। देखो ये तो 54 हो जाएगा, प्लस में ये जीपी है, जीपी का सम कैसे लिखोगे, फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो कितना है यहाँ पे, x स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी 27, यस मैम। ठीक है, अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस में सेम ये भी जीपी बन रही है, इसमें भी लिख सकते हो 1 बाई एक्स स्क्वायर, 1 माइनस कॉमन रेशियो यहाँ आएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर, इसकी पावर कितनी है 27 अपॉन में 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब एक चीज देखो, ये जो पार्ट है ये आपको क्या देगा, x की पावर 54, यहां से आपको मिलेगा 1 बाई एक्स की पावर 54। तुम्हें पता है x इज इक्वल टू ओमेगा, x की वैल्यू ओमेगा डालो तो ओमेगा की पावर 54 और यहाँ से आएगा 1 बाई ओमेगा की पावर 54, ये दोनों 3 के मल्टीपल्स हैं 1 हो गई मैम। तो 1 हो गई, ठीक है। इसकी वैल्यू भी 1 होगी, जीरो इसकी वैल्यू भी 1 होगी, तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, दोनों टर्म्स ही कैंसिल आउट हो जाएंगी, यहाँ पे आंसर आपका क्या बचेगा, सिर्फ 54। ठीक है, क्लियर है। अप्लाई कर लोगे क्या अभी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाले कॉन्सेप्ट्स तुम। नेक्स्ट देखो आपका ये था क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, अगर मान लो आपको, वैसे तो हम लोगों को डिस्कस करना है nth रूट ऑफ यूनिटी, लेकिन एक बार उससे पहले एक बार थोड़ा सा ये ऑब्जर्व कर लो, फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। तो जब क्यूब रूट निकाला था तो 1 की पावर 1/3 की बात कर रहे थे, जब फोर्थ रूट निकालेंगे तो क्या करेंगे, प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस आयोटा। कृष्णा तो तुम तो 2 कदम आगे नहीं 100 कदम आगे चल रहे हो। z इज इक्वल टू 1 की पावर 1/4 निकालेंगे, तो एक तो देखो मैंने कल 2 मेथड्स बताए थे आपको, एक तो सिंपल फैक्टराइजेशन करके इसको कर सकते हो आप, 1/4 पावर है तो तुम लोग बेसिकली इसको 4 मतलब दोनों तरफ 4 पावर ले लोगे तो 1, z की पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये फैक्टराइज करना आसान है, कर सकते हो इसको फैक्टराइज, इसको Yes, ऐसे लिख ma'am. दूंगी मैं, z स्क्वायर की पावर स्क्वायर मतलब 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो z स्क्वायर माइनस 1 z स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये फर्दर फैक्टराइज हो रहा है, z प्लस 1 इंटू में z माइनस 1 z स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपके पास देखो, यहां से आएगा रूट माइनस 1, इस वाले से आएगा 1, और इससे क्या आएगा प्लस माइनस आयोटा, आयोटा और माइनस आयोटा। ठीक है, एक तो तरीका था ये, दूसरा तरीका क्या बताया था तुम लोगों को, डी मोइवर्स थ्योरम का सेकंड केस लगाने को बोला था। यस मैम। z को तुम क्या लिख सकते हो, cos 0 प्लस में आयोटा sin 0 की पावर 1/4, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा cos 2k पाई प्लस p थीटा होता है, p की वैल्यू 1 है
थीटा 0 है तो 0 ही बन जाएगा, मैं लिख नहीं रही उसको, अपॉन में 4 प्लस में आयोटा साइन 2k पाई अपॉन में 4। k की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी? 0 से 3। 0 से 3 मतलब 0 1 2 और 3, तो तुम्हें 4 वैल्यूज मिलेंगी, तुम्हें दिख रहा है 4 k की वैल्यू है। जब पुट करोगे कर लोगे ना पुट, तो देखो 1 आयोटा -1 माइनस आयोटा, ये रूट्स बनेंगे, आपको मैंने थोड़ा अरेंज करके लिख दिया। अब एक चीज देखो, अभी तक पीछे वाले जब क्यूब रूट इनफिनिटी की बात कर रहे थे तो आपने उसको ओमेगा से रिप्रेजेंट किया था, लेकिन इन जनरल आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? नोटेशन बता रही हूँ अभी मैं, वैल्यू अलग, वैल्यू मत समझना इसको, नोटेशन 1 तो 1 ही है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैंने क्या लिख दिया, जब तुम k की वैल्यू 1 पुट करोगे ना इस वाली एक्सप्रेशन में, k की वैल्यू जब 1 पुट करोगे तब तुम्हें आयोटा मिलेगा, बेशक पुट करके देख लो। k की वैल्यू 1 क्या हो जाएगा, 2 पाई बाय 4 कितना बन गया, पाई बाय 2, कोस पाई बाय 2 0 हो जाएगा, तो सिर्फ आयोटा बचेगा। दैट मींस जब मैंने k की वैल्यू 0 पुट करी तो मुझे आयोटा मिला, k की वैल्यू सॉरी 1, k की वैल्यू 0 पुट करी तो मुझे 1 मिला था, k की वैल्यू 2 पुट करूंगी ना तो मुझे -1 मिलेगा, और k की वैल्यू 3 पुट करूंगी तो मेरे को क्या मिलेगा, माइनस आयोटा। तो इस k की वैल्यू के हिसाब से इन्होंने नोटेशन दे दी, इसको दे दिया, इसको क्या बोल दिया, अल्फा नॉट, नॉट मतलब 0, k की वैल्यू जब 0 रखी थी, इसको क्या बोल दिया, अल्फा 1, इसको बोल दिया अल्फा 2, इसको बोल दिया अल्फा 3, मतलब जब k की वैल्यू आपने 3 रखी तो आपको उस टाइम आंसर ये मिल रहा था, ठीक है। ये है आपकी नोटेशन। अब वैल्यू देखो, वैल्यू कैसे लोगे, ये रूट्स लिखे हुए हैं, अगर इसको मैं क्या मानू, इसको तो 1 ही मान लो, इसको अल्फा मान लिया, तो क्या इसको अल्फा स्क्वायर लिख सकती हूँ, यस मैम। Yes, इसको ma'am. अल्फा क्यूब लिख सकती हूँ। ये क्या हो गया, आपकी वैल्यू की टर्म्स में हो गया, वो सिर्फ नोटेशन थी, ये हो गई वैल्यू की टर्म्स में, ठीक है। आपको ध्यान यही रखना है मेनली, तो जो भी हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इन्हीं की बेसिस पे पढ़ेंगे, तो ये याद रख लोगे। मतलब तुमसे कोई पूछ ले तो रूट क्या निकले तो तुम बोल देना 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, और वैल्यूज को भी ध्यान रखना, ठीक है, 1 आयोटा -1 और माइनस आयोटा। तो जैसे पिछली क्लास में प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, यहाँ पे भी निकाल सकते हो। अब क्या ये जीपी में है? यस मैम। Yes, ma'am. रूट्स आर इन जीपी, ठीक है, दिख रहा है तुम लोगों को। अल्फा यहाँ क्या है, कॉमन रेशियो। सेकंड, सम ऑफ रूट्स बताओ क्या आएगा, 0 मैम। 0. 0, ऐड करके देख लो, 1 प्लस आयोटा -1 माइनस आयोटा 0 आएगा, ठीक है। थर्ड, प्रोडक्ट ऑफ रूट बताओ, 1 मैम, 1 आएगा। नहीं 1 नहीं आएगा, वो मैम डिपेंड करेगा कि -1 आएगा बेटा, ये रहा, इसमें मल्टीप्लाई कर लो -1 इसको, -1। तो इसका मतलब यहाँ चेंज आ रहा है। लास्ट टाइम ये दोनों तो देखो पिछली बार भी यही आए थे, रूट जीपी में थे, सम ऑफ रूट्स 0 आ रहा था। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जब हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी सॉल्व किया तो 1 आया था, यहाँ पर क्या आ रहा है, -1, मतलब चेंज हो रहा है डिपेंडिंग कि आपके रूट्स कितने हैं, ठीक है। तो अभी आगे जब nth वाला समझाऊंगी तब बताऊंगी कि प्लस माइनस किस तरीके से आ रहा है। अभी तुम इतना ध्यान रखो कि चेंज हो रहा है। उसके अलावा क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने कल, हाँ, इन चारों को आप जब प्लॉट करोगे आर्गन प्लेन में तो देखो आयोटा इधर आएगा, माइनस आयोटा इधर, 1 इधर आएगा, -1 इधर आएगा, तो जब ज्वाइन करोगे तो क्या बनेगा, क्वाड्रेटल, जिसको तुम क्या बोलोगे, स्क्वायर, ठीक है। लास्ट टाइम क्या बना था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में, इक्वेटोरियल ट्रायंगल, यहाँ आपको क्या मिलेगा, Triangle, yes, ma'am. Square. स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है। अब तुम nth वाला समझा सकते हो मेरे को, एक मिनट इधर बताओ। अब मेरे को ये निकालना है, अब nth वाले में फैक्टराइज तो तुम क्या यूज करोगे, मेथड 2 यूज करो यहाँ पर, z इज इक्वल्स टू 1 की पावर 1 बाय n, तो z की पावर n -1 इज इक्वल्स टू 0। ये तो क्या ही सॉल्व करोगे। इधर से आ जाओ एक बार, इसको आपने मेथड 2 यूज करके क्या लिखा था, z इज इक्वल्स टू cos 0 प्लस में आयोटा साइन 0 की पावर 1 बाय n, तो z क्या हो जाएगा, cos 2k पाई प्लस t थीटा, p कितना है, 1 है, थीटा 0 है, तो ये तो 0 ही बन जाना है। यस मैम। 2k पाई अपॉन है 2k पाई बाय n प्लस में आयोटा साइन 2k पाई बाय n, ठीक है, ये बनेगा। इसको ध्यान रखना, एक क्वेश्चन करेंगे उसमें डायरेक्टली आपको ये फॉर्मेट दिखेगा, तो ध्यान रखना ये क्या है, k की वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ से nth रूट्स ऑफ यूनिटी निकलेंगे, ठीक है। ये तुम्हें उस टाइम पे याद होना चाहिए कि हमने ऐसा कुछ पढ़ा है। अब देखो यहाँ पर k की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, 0 से n माइनस 0 से n माइनस 1 तक,
के की वैल्यू, अच्छा इसको उसमें भी लिख सकते हो तुम, यूलर फॉर्मेट में क्या आ जाएगा ये, ई की पावर आयोटा 2k पाई बाय में n, ठीक है। जब k की वैल्यू 0 पुट करी तुमने, उस टाइम पे वैल्यू क्या आ रही है z की, 1। जब k की वैल्यू 1 पुट करोगे कितनी वैल्यू आ रही है, 2 पाई बाय n। जब k की वैल्यू 2 पुट करोगे तो कितनी आएगी, 4 पाई बाय n। इसी तरीके से k की वैल्यू n माइनस 1 पुट करोगे तो कितना आएगा, e की पावर आयोटा 2n माइनस 1 इंटू n इंटू पाई अपॉन में n, ठीक है। ये तो डायरेक्टली वैल्यूज ही पुट किए k की, और कुछ नहीं किया। अब अगर आपको वैल्यू की टर्म्स में देखना हो, जैसे हमने पीछे वाले फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी में 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर इस तरीके से लिखा था, ये क्या है 1, ये क्या है अल्फा, ये क्या है अल्फा स्क्वायर, ये क्या है अल्फा की पावर n माइनस 1। अब यहां से देखो, यहाँ की प्रॉपर्टीज देखो, देख लो एक बार प्रॉपर्टीज। रूट्स जीपी में है क्या, यस मैम। कॉमन रेशियो बता सकते हो, अल्फा अल्फा है, अल्फा की वैल्यू भी पता है तुम्हें, स्क्रीन पे लिखी हुई है। कॉमन रेशियो है तुम्हारा अल्फा, और अल्फा है Yes, किसके ma'am. इक्वल, ई की पावर आयोटा 2 पाई बाय आयोटा। n। ये चीज भी तुम लोगों को क्या रखनी है, याद रखनी है। वैसे नहीं भी रखोगे तो समझ आ गया कॉन्सेप्ट, तो आइडिया लगा लोगे तो लिख लोगे तुम, कोई दिक्कत नहीं है, बट याद रख लो तो भी सही है, ठीक है। रूट्स जीपी में है, सम ऑफ रूट्स बताओ। 0 मैम। सम ऑफ रूट्स मतलब मैं क्या कर रही हूँ, सबको ऐड कर रही हूँ, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर अप टू अल्फा की पावर n माइनस 1। तो ये जीपी बन रही है, तो मैं जीपी वाला कॉन्सेप्ट लगा सकती हूँ, सम वाला। क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो कितना है अल्फा, अल्फा की पावर टर्म्स कितनी है ये टोटल, n टर्म्स n अपॉन में 1 माइनस अल्फा। अब यहां से कैसे बताओगे कि तुम्हारा आंसर 0 आ रहा है, अल्फा की वैल्यू रखनी है। देखो अल्फा कब निकला था, अल्फा था क्या, z की पावर n इज इक्वल टू 1 का रूट था। यस मैम। इसका मतलब Yes, अल्फा ma'am. इसको सेटिस्फाई करेगा, तो अल्फा की पावर n की वैल्यू 1 है, तो यहाँ रख दोगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स आपका Yes, क्या हो ma'am. गया, 0 हो गया। थर्ड केस, प्रोडक्ट छोड़ो, एक बार एक प्रॉपर्टी और लिख लो, सम ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ रूट्स। तुम लोगों को पता है 1 प्लस अल्फा स्क्वायर अप टू अल्फा की पावर n माइनस 1 कितना था, 0 आ रहा था, अभी ऊपर डिस्कस किया था। तो कॉन्जुगेट देखना है मुझे, तुम क्या करो, दोनों तरफ कॉन्जुगेट ले लो। कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी होती है अगर पूरे पे लगा हुआ है तो वो स्प्लिट हो जाएगा टर्म वाइज, मतलब इस पे अलग आ जाएगा, इस पे अलग, इस पे अलग। ये पढ़ी है ना तुमने कॉन्जुगेट में प्रॉपर्टी, Yes, ma'am. ठीक है। तो देखो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर उसका कॉन्जुगेट, इस तरीके से अल्फा की पावर n माइनस 1 उसका कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू 0। मतलब कॉन्जुगेट ऑफ रूट्स का सम भी तुम्हारा कितना आ रहा है, 0। 0 आ रहा है, ठीक है। अच्छा यहीं पे एक और लिख लो। अब जैसे तुमने पीछे डिस्कस किया था, पीछे तो हमने एग्जांपल लेके कर लिया था कि जब हमने सम ऑफ रूट्स किया, पावर उसकी क्या रेज कर दी, r, तो इसके दो आंसर्स मिले। तो सेम यहाँ पर है, जब आप रूट्स की पावर कुछ रेज कर देते हो तो आपको दो आंसर मिलेंगे। देखो यहाँ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का डिस्कस हो रहा था, तो तुम्हें एक आंसर मिल रहा था 0, एक मिल रहा था 3, 3 यस ठीक है। तो जब मैं ऐसे करूंगी 1 की पावर p, अल्फा की पावर p, अल्फा स्क्वायर की पावर p अप टू अल्फा की पावर n माइनस 1 की पावर p, तो इसके भी आंसर दो मिलेंगे। चमक रहेगा तुम्हें, 0 और n। हाँ 0 और n। 0 कब मिलेगा, जब ये p जो है ये n का मल्टीपल नहीं है, ठीक है। ये मिलेगा जब p जो है n का मल्टीपल नहीं है। और नीचे वाला n कब मिलेगा, जब p आपका क्या n है, का n का multiple n का मल्टीपल है, ठीक है। क्लियर है इतनी प्रॉपर्टीज। अब प्रोडक्ट वाला देख ले, यस मैम। सबको क्लियर है बेटा, यहाँ पे किसी को डाउट है तो बताओ। ठीक है चलो,
प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में क्या है, देखो सबको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, अल्फा की पावर कितनी हो गई है, 1 + 2 + 3 अप टू n - 1। yes ऊपर ये सम बता सकते हो कितना हो जाएगा, n minus 1 into n/2 हाँ n × n + 1/2 तुम्हारा सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स होता है, Yes, इसमें ma'am. n की जगह n - 1 डाल दो, yes तो ma'am ये हो जाएगा अल्फा की पावर n × n - 1 में 2। yes ma'am. यहाँ फंस गए, अब क्या करें, प्रोडक्ट तो नहीं निकला। मैम इसमें दो केस बनाएंगे, एक तो इवन एक ऑड। हाँ इवन और बनाएंगे। एक बार देखो अल्फा की वैल्यू तुम लोगों को पता है क्या होती है, अभी मैंने पीछे तुम्हें बोला था, इसको याद कर लेना। अल्फा होता है e की पावर आयोटा 2π/n, ये वैल्यू आप यहाँ डाल सकते हो, e की पावर आयोटा 2π/n, और उसकी पावर क्या है, n इंटू में n - 1/2। देखो 2 से 2 जब तुम पावर्स मल्टीप्लाई करोगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, n से n कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल बचेगा कितना, e की पावर आयोटा n - 1π, ठीक है। इसको तुम क्या लिख सकते हो, कोस n - 1π प्लस में आयोटा साइन n - 1π लिख सकते हो ऐसे। अब Yes, ये ma'am. तो हमेशा 0 होएगा, साइन पाई के मल्टीपल पे कोई भी मल्टीपल हो 0 होता है, ठीक है, ये हमेशा 0 होएगा। बची बात यहाँ की, कोस n - 1π। अब कोस आपका इवन मल्टीपल पे, पाई के इवन मल्टीपल पे क्या आंसर देता है, 1 1 देता है, और ऑड पे क्या देता है, पाई के ऑड मल्टीपल पे -1 -1। दिक्कत क्या हो गई, तुम जब इवन नंबर डालोगे यहाँ पर तो एक माइनस हो रहा है उसमें से, तो बेसिकली डाल इवन रहे हो, बन क्या जाएगा, ऑड ऑड बन जाएगा। दैट मीन्स जब Odd. इवन डाला तुमने, n की वैल्यू इवन है, तो आंसर क्या आएगा, -1, और जब ऑड डालोगे तो आंसर क्या आएगा, 1 1, ठीक है। अब समझ आ गई बात। तो जब n की वैल्यू तुमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में 3 ली थी, तो उस टाइम पे तुम्हारा आंसर आया था 1, क्योंकि 3 ऑड नंबर है, 1 आंसर आया था। जब 4 लिया तो 4 एक इवन नंबर है, तो उस टाइम आंसर आया था -1, ठीक है। तो केसेस समझ आ गए, 1 -1 और +1 किस तरीके से आ रहे थे, क्लियर है। बोलो नो। नो मैम, किसको नहीं आया भाई समझ, अच्छा मैम, आपने ये पूछा कि समझ नहीं आया। हाँ मतलब मैंने पूछा है क्लियर है, आपने बोला नो मैम। अच्छा आपने डाउट है का जवाब दे दिया, Yes, ma'am. ठीक है। एक और नोट कर लो, देखो एक लास्ट है फिर क्वेश्चन करते हैं, मेरी वो खत्म हो गई है, खाली स्क्रीन नहीं है। अभी जैसे फैक्टराइजेशन तुमने पीछे किया था, तुम यहाँ भी कर सकते हो। z की पावर n - 1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, तुम ही बता दो अब। जैसे इसको तुमने, फैक्टराइजेशन करने में 1 की हाँ पावर z की पावर, हाँ नहीं रुको एक मिनट, z की पावर 3 - 1 को तुमने लिखा था z - 1 z Yes, ma'am. - ओमेगा और z - ओमेगा स्क्वायर, ऐसे ही तुम इसको क्या लिख सकते हो, z -1 z minus अल्फा z minus अल्फा स्क्वायर। हाँ अगर मान लो नोटेशन की फॉर्मेट में लिखना चाहूँ तो अल्फा 1 z - अल्फा 2 z - अल्फा अल्फा n n। minus 1। अब ये वाला जो पार्ट है, अगर मैं इसको राइट लेफ्ट हैंड साइड ले जाऊं, zn - 1 अपॉन z - 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, z - अल्फा 1 z - अल्फा 2 अप टू z - अल्फा n - 1, ठीक है। ये कुछ है क्या ये, अगर मान लो मैं Sum. कोई जी, हाँ सम तो है, अगर मैं कोई जीपी ले लेती हूँ 1 + z स्क्वायर अप टू z की पावर n - 1, ये जीपी है, इसका सम क्या हो जाएगा, z की पावर n - 1 डिवाइड बाय z - 1। हाँ यही आएगा इसका सम, ठीक है। तो ये दैट मीन्स इसकी जगह मैं ये रिप्लेस कर सकती हूँ, इसका मतलब अगर तुम्हें क्वेश्चन अभी आगे कराऊंगी उसमें यूज होएगा ये डायरेक्टली, 1 + z स्क्वायर अप टू z की पावर n - 1, ये चीज भी तुम्हें डायरेक्टली याद होनी चाहिए कि इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है। इसकी जगह मैंने ये रिप्लेस कर दिया, क्लियर है। चलें आगे।
ये जो तुम्हें याद करने की चीजें बता रही हूँ ना, इनको नोट कर लिया करो, ये याद होनी चाहिए। मैम जो रूट्स होते हैं उनका सम 0 होता है ना? हाँ, सम सब में 0 आता है। प्रोडक्ट में इशू आ रहा था, एक बार माइनस आ रहा था, एक बार प्लस आ रहा था, डिपेंडिंग की वैल्यू आपकी इवन है या ऑड है। तो मैम ये आपने सम में तो लिखा ही इधर 1 + 8 + 8। हाँ तो बेटा मैंने ये क्या बोला है, इसका जरूरी है, मतलब ये भी तो वही चीज है, फैक्टराइज करके ही तो लिखा हुआ है। ओके। चलो पहले ये बताओ, ये आसान है, ये वाला बताओ। ऑप्शन ये है क्या मैम? हाँ ऑप्शन ही है, बाकी को करने दो एक बार। कृष्णा बेटा, जो तुम कल मुझसे प्रॉब्लम पूछ रहे थे डीवाई बाई डीएक्स वाली, यस मैम। तुम मुझसे उसका डेरिवेशन पूछ रहे थे ना? नहीं मैम, डेरिवेशन तो उसका प्रोडक्ट रूल का तो मैंने देख लिया था, लेकिन मैम केमिस्ट्री की बुक में एक जगह एक फंक्शन दे रखा था, उसमें डेल्टा ले लिया था, उसमें डी नहीं लिया था, उसमें डेल्टा ले लिया था, और वो भी उसी तरह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था फिर। वो जो, मतलब वैसे तो ये देखो, लिमिट्स तो तुम लोगों ने भी पढ़ाई नहीं, लिमिट्स से डेरिवेटिव्स में आता है, फर्स्ट यस प्रिंसिपल मैम, वाला जो मेथड होता है, तो वहां वो जो में तुम टेंडिंग एच, टू 0 कर देते हैं उसको। हाँ वो वहां जो एच लेते हो ना, वहां उसकी जगह उन्होंने डेल्टा एक्स ले रखा होगा। यस मैम, वो डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0। हम्म। खैर वो तो तुम लोगों को अभी कराएंगे आगे, कोई इनकेस डाउट रह भी जाए तो वहां सॉर्ट आउट हो जाएगा। तुम्हारे एनसीईआरटी में तो डिलीटेड है वो चैप्टर, है ना? नहीं मैम, ये है। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स इसमें लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स है। डिलीटेड है भाई, मुझे कोई बता रहा था या मैंने देखा था। मैम डिलीटेड है, क्या? डिलीटेड है मैम। डिलीटेड है, मैंने देखा था। डिलीटेड है, डिलीटेड है। चैप्टर ही डिलीटेड है इस बार तुम्हारे बहुत सारे चैप्टर्स डिलीटेड है वैसे। क्वाड्रेटिक भी डिलीटेड है मेरे ख्याल से। नहीं मैम, वो तो है, मैम वो है। कॉम्प्लेक्स नंबर आ कल रहा ही बता रही थी मुझे भी मैम एक बंदी क्वाड्रेटिक भी quadratic डिलीटेड deleted है। मैम। कृष्णा बेटा एक बार ही देख लेना। मैंने एक्चुअली मैंने तो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का ही देखा था, लेकिन कल मुझे मेरा 11th अरे का जो दूसरा बैच सिलेबस, था उसमें बताया। सिलेबस में नहीं होगा वो, उसमें तो है, लेकिन बुक में एनसीईआरटी में तो है। नहीं वैसे सिलेबस पूछ रही हूँ मैं, ये तुम्हारे मिड टर्म नहीं में है कौन मैम। कौन से एनसीईआरटी चैप्टर्स आ में रहे हैं? लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स है मैम, अभी इंडक्शन हटाया था, एक दूसरा चैप्टर भी था, ध्यान। मिड टर्म में कौन से चैप्टर आ रहे हैं एक बार बताना। एक तो मैम सेट्स, मैम रिलेशन सेट, एंड फंक्शन, रिलेशन, Trigonometric ट्रिग्नोमेट्री, functions, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स आ रहा है? लीनियर, लीनियर linear इनइक्वालिटी, inequality, यस मैम। अच्छा, और और सेकेंड एंड मैम सीरीज, बीटी भी आ रहा सेकेंड सीरीज। क्या आ रहा है? है, बीटी। बाइनोमियल, बहुत सारा हो गया भाई ये नहीं तो। ये तो नहीं आना चाहिए, लास्ट ईयर तो सेकंड टर्म में था ये। मैम ये ये नहीं आ आना रहा है चाहिए बाइनोमियल। मैम, हमारे टीचर ने कहा था मैम ये आ रहा है। ये तो मैम पहले परम्यूटेशन एंड मैम कॉम्बिनेशन हुआ ना। परमुटेशन तक आ रहा है सिर्फ, उससे नहीं आगे नहीं का नहीं बेटा, आ रहा है। आपके परमुटेशन तक ही आ रहा है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आएगा ना इससे पहले तो मिड टर्म में बाइनोमियल्स। सिलेबस सेम आता है, आपके टीचर ने अगर बोला है मतलब, या तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा। बेसिकली एक पीएनसी भी नहीं आ रहा, 6 चैप्टर मैम होते आ रहा है, वो परमुटेशन तो आ एंड रहा है। कॉम्बिनेशन तक आ रहा है बस। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। हैं। ठीक है, अच्छा कर लिया गया ये क्वेश्चन? मैंने तुम तो लोगों आप को, करा दो। हाँ करा रही, तुम लोगों को इन सब चीजों की रिवीजन की जरूरत है अपने मिड टर्म के एग्जाम के लिए? मैम कर तो रहा हूँ मैं। नहीं, जैसे हम लोगों ने रिवीजन सेशंस भी लिए हैं, और एनसीईआरटी तो जो हम लोग कर रहे हैं उससे तो एक लेवल नीचे ही हो गया। खैर कराएं तो गए हम लोग मैम तुम्हारे पेपर। एनसीईआरटी के मैथ्स तो बहुत ज्यादा आसान है मैम, मतलब केमिस्ट्री फिजिक्स का लेवल है मैम एनसीईआरटी का, लेकिन मैथ्स का नहीं है, मैथ्स और तो बहुत आसान एनसीईआरटी हाँ वो पेपर तुम्हें नहीं कॉनिक में आएगा। बहुत अच्छे से फील हो जाएगा। कॉनिक 2 दिन का है सिर्फ, अगर एनसीईआरटी में पढ़ोगे, लेकिन अगर वैसे पढ़ोगे ना तो महीना जाएगा उसमें सीधा, भाई बल्कि महीने से भी ऊपर चला जाए। नहीं वैसे तुम लोगों के एग्जाम्स होंगे ना, तो जब एग्जाम जिस भी चीज का एग्जाम, मान लो फिजिक्स का एग्जाम है, तो उससे 3 दिन पहले फिजिक्स की रिवीजन क्लासेस लगेंगी, तो वो इस तरीके से चलेगा पेपर के टाइम पे।
देखो इसको कैसे किया है, 16 की पावर 3/4। तो अब तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी इंट्रोड्यूस कर रखे हैं इन्होंने। वैसे तो तुम इसका सीधा आंसर 8 दे देते, लेकिन अब कॉम्प्लेक्स भी आया हुआ है। तो यहाँ पर जो आप अभी पीछे कॉन्सेप्ट यूज करके आए हो, 16 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1 की पावर 3/4, ये तो देगा आंसर 8। इसमें अच्छा ये क्या है, इसको ये आप ऐसे लिख दो। 4 दे देगा। हाँ ये 4 दे देगा। एक काम करो, ये 4 डायरेक्ट अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो देखो 3 अंदर ले जाओ, 1 की पावर 3 1 ही होता है, की पावर होगी 1/4। ये तुम अभी सॉल्व करके आए हो, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। यहाँ से तुम्हें कितने आंसर्स मिले थे, 4, 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा। ठीक है, उसको तुम 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे 4 आंसर हो जाएंगे, 8 -8 प्लस 8 आयोटा और -8 आयोटा। ठीक है, ये ऑप्शन हो गया। हो गया क्लियर जिसने पूछा था? अब तो आसान लग रहा होगा ये। चले आगे, नेक्स्ट बताओ भाई। ये भी मॉड्यूल में है वैसे। ये अच्छा है क्वेश्चन। देखो ये मैंने आपको एक फॉर्मेट पीछे याद करने को बोला था कि आगे क्वेश्चन कराऊंगी, कि याद कर लेना। -1 आएगा मैम। हम्म, नहीं भाई मैम, कृष्ण, सॉरी। ये मैम 7 तक जा रहा है ना मैम? ठीक है मैम, -1 ही आएगा, -1। -1 आएगा, कंफर्म है? मैम इसका 7 डिग्री पे होगा ना ये, तो मैम 0 से 6 पे जाएगा, 0 वाला दे नहीं रखा है, 0 पे। फॉर्मेट देखो, फॉर्मेट वही है क्या, उसमें कोस के साथ लगा हुआ है आयोटा, फॉर्मेट चेंज है। आपने जो पढ़ा था ना जब यस आपने मैम। ये सॉल्व किया था 1/n, तो यहाँ से आप ये आंसर आई थी cos 2 पाई k/n प्लस में आयोटा साइन 2 पाई k/n, ये आपने निकाला था, जिसमें k की वैल्यू जा रही थी 0 to n-1। ठीक है, जब 0 पुट करोगे तो एक रूट आएगा, 2 पुट करोगे तो दूसरा आएगा, 3 पुट करोगे तो तीसरा आएगा। तुम समझ पा रहे हो, ये फॉर्मेट कुछ इस तरीके का है, बस थोड़ा सा बदलाव है इसमें। आयोटा गलत जगह है, आयोटा गलत जगह है, तो तुम क्या करो, आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। जैसे ही तुम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, 1 to 6, 1 बाय आयोटा अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा cos 2 पाई k अपॉन 7 माइनस सॉरी प्लस आयोटा साइन 2 पाई k बाय में 7। ठीक है, अब देखो k चेंज हो रहा है, तो आयोटा यहाँ पर कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल सकते हो, बाहर निकालो 1 बाय आयोटा, ये अंदर बन गया आपका समेशन k इज इक्वल्स टू 1 से 6 cos 2 पाई k बाय 7 प्लस में आयोटा साइन 2 पाई k बाय 7। इतना क्लियर है सबको? अब ये फॉर्मेट तो वही बन गया। अब तुम समझ पा रहे हो, k की वैल्यू जब तुम 1 डालोगे, 2 डालोगे, 3 4 5 6, जब एक और 0 भी डाल देते हैं यहाँ पर k की वैल्यू, तो ये बेसिकली तुम लोग एज्यूम कर सकते हो ये क्या सॉल्व करवा रहा है हमसे, इसके इसने रूट्स निकाले हैं, उनका सम कर रहा है। समझ आई ये बात? अभी कमी है, देखो अभी 1 to 6 ही जा रही है k की वैल्यू। जब आप सम ऑफ रूट्स करते हो तो k की वैल्यू 0 to n-1 जाती है। ठीक है, n-1 जाती है। देखो यहाँ पर n तुम्हें इससे कंपेयर करके दिख गया, कितना है n 7, तो k की वैल्यू जा रही है 1 to 6, n-1 तक तो जा रही है, ठीक है, 7 -1 6 होता है, नीचे एक 0 वाला नहीं है, 0 वाला नहीं है, तो तुम एक क्या कम करो, 0 वाला एक बार जैसे तुम्हें इसमें 0 पुट करके देखो आंसर क्या मिल रहा है। जब तुम 0 पुट करोगे तो आंसर मिलेगा 1 मिलेगा। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ इसके अंदर, +-1। ये तो एज इट इज ही है, आयोटा साइन 2 पाई k बाय में 7, इसमें मैं +1 और -1 कर देती हूँ। अब इस +1 को मैं अंदर ले जाऊंगी और मैं क्या बोल दूंगी, ध्यान से देखना, मैं चेंज करूंगी 1 बाय आयोटा समेशन k 0 to 6 cos 2 पाई k अपॉन 7 प्लस में आयोटा साइन 2 पाई k बाय में 7। ये +1 में अंदर लेगी तो मैंने यहाँ k 0 से स्टार्ट कर दिया, समझ पा रहे हो? जब तुम k की वैल्यू 0 रखोगे तो 1 निकल आएगा। ठीक है, -1 बाहर आ गया, मतलब बाहर ही है, ये तो पढ़ा ही है। अब इसकी वैल्यू ये क्या है बेसिकली, जैसे तुम यहाँ पे सॉल्व करते हो, 0 जाएगा। 0 आ जाएगा, तो ओवरऑल बचा Yes, गया ma'am. -1 बाय आयोटा, इसको क्या लिखोगे, आयोटा आ जाएगा। हाँ ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे, नीचे आयोटा स्क्वायर आएगा, वो -1 होता है, माइनस से माइनस हट जाएगा, आयोटा बचेगा आपका। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया आपका, डी ऑप्शन। क्लियर है?
मैम ये गलती बहुत बार हो रही है मैम, कौन सी गलती? कि जैसे आयोटा लग रहा कॉस के साथ होता है, देखते हैं। हाँ, फॉर्मेट्स तो खैर ध्यान रखनी है तुम लोगों को। चलें आगे। अब जो ये देखो, ये मैंने तुम्हें याद करने को बोला था, इसी तरीके से मैंने तुम्हें ये भी याद करने को बोला है। एक बार इसको देख लो, अगला क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड है। मान लो निकाय इस पे, ये वाला इंपॉर्टेंट है। देखो ये क्वेश्चन है आपका, 1 a1 a2 up to an minus 1 are the nth roots of unity। अब देखो ये a1 a2 से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कंफ्यूज मत होना, रिप्रेजेंटेशन है, हम लोग जनरली अल्फा से ही रिप्रेजेंट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तुम बेशक इसको अल्फा लेके भी सॉल्व कर सकते हो। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर, इनमें से आपको ट्रू बताना है कौन सा है। मोर देन वन ऑप्शंस भी करेक्ट हो सकते हैं, बताओ। चलो मैंने तुम्हें इतना बता दिया कि ये लगेगा यहाँ पर कॉन्सेप्ट, इसको लिखो, देखो इसके साथ क्या कर सकते हो कि तुम्हें ये आंसर्स मिले। देखो तुमको पता है 1 प्लस जेड स्क्वायर अप टू जेड की पावर n माइनस 1 किसके इक्वल है? ए। अच्छा ए, यश बेटा इसमें मल्टी करेक्ट है, मतलब इसमें और भी करेक्ट हो सकते हैं, मतलब आपने ए करेक्ट तो बता दिया, ठीक है, एक बच्चे का आंसर आया भाई, बाकी कितने हैं मैम मल्टी करेक्ट में? नहीं, 2 ये या 3? 3 है बेटा। फिर तो मैम कोई भी एक उठा लेते हैं आप। हाँ उठाओ, उठाना जरा कोई भी एक है, उठाओ उठाओ। एक बार कोई गलत वाला उठा लो, फिर मैं उठा लूं। हाँ मैं तभी तो बोल रही हूँ उठाओ, क्या पता कोई गलत वाला ही उठा ले। बी मैम। हाँ डी ही गलत है, ठीक है, ये ही गलत है, ऊपर वाले तीनों ठीक है। कौन था ये? इसकी तो बहुत किस्मत खराब है। माधव में। अच्छा इबादत हमें जा। बेटा भारी खराब है आपकी किस्मत। देखो 1 प्लस जेड स्क्वायर अप टू जेड की पावर n माइनस 1, अभी तुमने देखा था भाई, इस तरीके से आप लिख सकते हो उसको। दो तो बहुत आसान है इसमें से, एक में थोड़ा सा जोर आएगा। एक बार देखना बी ऑप्शन, देखो एक बार, तो कुछ सिमिलैरिटीज लग रही है क्या तुम्हें? देखना इसमें, इस वाले पार्ट को देखो और इस वाले पार्ट को देखो, क्या चेंज लग रहा है? नो मैम। अरे बेटा कुछ चेंज है, कुछ डिफरेंस है, वहां z है वहां 1 है, तुम z की वैल्यू 1 पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। z इज इक्वल्स टू 1 पुट करो, यहाँ पुट करोगे तो सम निकालोगे तो कितना आएगा? n आएगा, क्योंकि n टर्म्स हैं, इज इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा 1 1 माइनस अल्फा 2 अप टू 1 माइनस अल्फा n माइनस 1। अगर b कर दिया तो c में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यस मैम हो गई। सेकंड सी में क्या करोगे? सी के लिए क्या कर दो, देखो इसमें और इसमें क्या चेंज है, z की वैल्यू क्या कर देना इस बार? 2 रख दें। 2 पुट कर देना। अब आ जाओ ए पे, ए और डी देखो सेम है, लेफ्ट पार्ट सेम है, राइट पार्ट दोनों ने अलग दे दिया, तो ये तो कंफर्म ही था कि इन दोनों में से एक ही ठीक है, ठीक है। इसमें देखो क्या करोगे, मैम तुक्का ही तो लगवा था। हाँ तो माधव बेटा तुक्का बहुत मैटर करता है, टेस्ट में तुम तुक्के भी तो मारते हो, गेस मारते हो तुम लोग इतने सारे। ये आपको दिखाना है n माइनस 1/2 के इक्वल। देखो यहाँ क्या करोगे, ये तो आपको पता ही है, 1 प्लस जेड स्क्वायर अप टू जेड की पावर n माइनस 1 इज इक्वल्स टू जेड माइनस अल्फा 1 जेड माइनस अल्फा 2 अप टू जेड माइनस अल्फा 3 सॉरी अल्फा n माइनस 1। देखो आपको चाहिए तो 1 माइनस अल्फा 1, इसका मतलब इन्होंने z को कहीं ना कहीं 1 तो पुट किया होगा, लेकिन डायरेक्टली हम 1 पुट करें तो नहीं आ रहा, ठीक है। एक काम करें, पहले इसका लॉग ले लो दोनों तरफ,
लॉग लेने के बाद आपकी ये प्रोडक्ट में है चीजें, हमें चाहिए एडिशन में, तो जैसे ही लॉग लूंगी तो क्या ये प्रोडक्ट वाली चीजें एडिशन में आ जाएंगी? यस मैम। ठीक है, फॉर्मूला लग जाएगा log m इंटू एन, क्या होता है log m प्लस m प्लस log n वाला। तो देखो दोनों तरफ log लो एक बार, 1 प्लस जेड स्क्वायर z की पावर n माइनस वन। जब तुम इस तरफ log लोगे तो क्या हो जाएगा, z माइनस अल्फा वन, z माइनस अल्फा टू, z माइनस अल्फा n माइनस वन। ठीक है, एडिशन तो आ गया समहाउ, लेकिन अब आपको ये डिनोमिनेटर में चाहिए। क्या करें कि ये डिनोमिनेटर में आ जाए? अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं अब इसको, आ जाएंगे? यस मैम। यस मैम। ठीक है माधव बेटा, ज्यादा मत मारा ऐसे करो। ग्रुप हो जाएगा मैम। हाँ, इसको डिफरेंशिएट करोगे, देखो लॉग का डिफरेंशिएशन 1 बाय जो भी ब्रैकेट में लिखा हुआ है पहले तो वो करते हो, 1 प्लस जेड स्क्वायर अप टू जेड की पावर n माइनस वन, और फिर जो ब्रैकेट में उसका भी करोगे, 1 का 0 हो जाएगा, z का 1 होएगा, जेड स्क्वायर का 2z, इसी तरीके से आगे z क्यूब रहा होएगा तो उसका 3z स्क्वायर, लास्ट में n माइनस वन, z की पावर n माइनस टू। ये तो हो गया लेफ्ट हैंड पार्ट का। राइट में तो डायरेक्ट आ जाएगा z माइनस अल्फा वन, z माइनस अल्फा टू, 1 बाय z माइनस अल्फा n माइनस वन। आ गया? देखो अब कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, z की वैल्यू 1 डाल दो। जैसे ही z की वैल्यू 1 डालोगे तो राइट हैंड साइड में क्या बन गया, 1 बाय 1 माइनस अल्फा वन प्लस 1 बाय 1 माइनस अल्फा टू अप टू 1 बाय 1 माइनस अल्फा n माइनस वन। ये तो मिल गया आपको जो आपको प्रूव करना था, और यहाँ 1 डाल के तुम अपना आंसर देख लेना, यही आएगा। ठीक है, क्लियर है, समझ आया? यस मैम। क्या किया हमने, थोड़ा सा आइडिया इससे लग जाएगा कि ये प्रोडक्ट में था, आपको सम में चाहिए तो लॉग लगा लिया, सम में आ गया। सम के बाद अब आपको ये डिनोमिनेटर में चाहिए, तो डिनोमिनेटर के लिए एक ही तरीका है, यहाँ पर इसको क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन डी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, एक बार मैम थोड़ी देर स्क्रीन उस पर रख के रखना जहाँ पे आपने ए सॉल्व करा था। अच्छा देखो ये है एक क्वेश्चन, इसी तरीके से अगर मान लो एक और दूं मैं आपको, होमवर्क दे देती हूँ, सेम ही है, थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है बस। चलें क्या आगे? देखो मैम एक एक बार क्वेश्चन, वो थोड़ा सा पीछे बताना कि जहाँ पे मैम आपने ऊपर 1 प्लस 2z प्लस 3z स्क्वायर ऐसे लिखा था, ये आपने आगे कैसे सॉल्व करा था? आगे कैसे सॉल्व किया मतलब? आगे मैंने किया ही नहीं इसको, मैंने तो बोला था z की वैल्यू डाल लेना इसमें 1, ऊपर अच्छा। एजीपी बन जाएगा और नीचे जीपी बन रहा है। ठीक है, नोट करो एक क्वेश्चन। अब मुझे ये बताना कि ये जो तुमने अभी पीछे किया था वैसा सही है क्या? ये आपके क्या है, आर द nth रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है, आपको बतानी है वैल्यू ऑफ वन। एक शॉर्टकट भी बताती हूँ, देखो इसमें 1 बाय 2 माइनस ओमेगा प्लस 1 बाय 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस में 1 बाय 2 माइनस ओमेगा की पावर n माइनस वन, उस तरीके का ही है। ऑप्शन तो लिख लो, बी ऑप्शन है n माइनस टू, टू की पावर n माइनस वन अपॉन में टू की पावर n माइनस वन, और लास्ट है आपका, लास्ट तो बहुत बड़ा भाई, n टू n माइनस वन माइनस टू की पावर n प्लस वन अपॉन में टू की पावर n प्लस टू की पावर n माइनस वन। है तो उस तरीके का ही, लास्ट टाइम पे यहाँ ओमेगा की जगह अल्फा लिखा हुआ था उसने, 1 बाय 2 माइनस अल्फा प्लस 1 बाय 2 माइनस अल्फा, इस तरीके की वैल्यू पूछ रहा था। बताओ एक बार ट्राई करो।
सेम क्वेश्चन है बेटा ये देखो, यहाँ ओमेगा की जगह अगर तुम अल्फा 1 ले लो, इसकी जगह अल्फा 2 ले लो, इसकी जगह अल्फा n-1 ले लो, तो ये वही चीज होगी, देखना एक बार। यहाँ इन्होंने तुमसे ये पूछा होगा 1/1 माइनस अल्फा 1 प्रोडक्ट में है, हाँ एडिशन में ही है, तो उन्होंने अब क्या कर दिया 1/2 माइनस अल्फा 1, 1/2 माइनस अल्फा 2, इस तरीके से कर दिया। फर्क है क्या कोई क्वेश्चन में? देखना कोई फर्क नहीं है, ठीक है। इसका शॉर्टकट देख लो, लॉन्ग कट तो पीछे वाले मेथड से ही करना है। शॉर्टकट में क्या कर सकते हो तुम, अब यहाँ पे इन्होंने दे रखा है ये nth रूट्स ऑफ यूनिटी है, तो तुम पूरा nth की जगह तुम मान लो n की वैल्यू कितनी है 3। जैसे ही तुम n की वैल्यू 3 मानोगे तो बेसिकली तुम किसकी बात करने लग रहे हो अब? क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की, ठीक है। जब n की वैल्यू 3 है तो ऑप्शन में तो n की वैल्यू 3 डालोगे तो तुम्हारे आंसर्स कुछ कुछ निकलेंगे। यहाँ पे दो टर्म्स बचेंगी जब n की वैल्यू 3 डालोगे, जैसे यहाँ तुम n की वैल्यू 3 डालोगे तो 3 माइनस 1 2 तक जाएगा, मतलब ये यहाँ तक दो टर्म्स बचेंगी, 1/2 माइनस ओमेगा प्लस में 1/2 माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये सॉल्व करो एक बार, कितना आ रहा है देखो, 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर एलसीएम लो, 2 माइनस ओमेगा अपॉन में 2 माइनस ओमेगा इंटू में 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर। सॉल्व करो भाई इसको। अच्छा 4 आएगा देखो, माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। यस मैम। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है 0, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर हो गया 1 के इक्वल, तो यहाँ से प्लस 1 अपॉन में बताओ 4 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब, प्लस 1। ये तो बन गया 5, ओमेगा क्यूब 1 होता है, ठीक है। यहाँ से जब तुम 2 कॉमन लोगे तो अंदर बनेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, वो होता है 1 प्लस 2 7, तो 5 प्लस 2 कितना हो गया 7, ये हो गया 5/7। अब देखना कौन सा ऑप्शन से तुम्हारा करेक्ट आंसर आ रहा है n की वैल्यू पुट करने पे। ये काम तुम पीछे वाले क्वेश्चन में भी कर सकते थे। आ भी रहा है कि नहीं? 3 मैं डी वाला क्या लिखा है ऑप्शन टीचर थोड़ा समझ नहीं। n इंटू 2 की पावर n-1 माइनस 2 की पावर n प्लस 1 अपॉन 2 की पावर n-1। यही होगा फिर, ऊपर जब ऑर्डर आ रहा है तो। नीचे तो सब में ही 7 बन रहा है, ऊपर वाला ही देख लो। नहीं सब में नहीं, यहाँ प्लस है भाई, यहाँ नहीं बनना 7, ये तो बिल्कुल ही रिजेक्ट हो गया। डी ही आएगा ऑप्शन, ठीक है। मैम डी आ रहा है, मैम डी आ रहा है। हाँ डी ही आएगा, ठीक है। ये था शॉर्ट, लॉन्ग वाला मैंने तुम्हें बता ही दिया, लॉग लेके डिफरेंशिएट कर लेना, उससे आ जाएगा। लॉग वाला से मत ही करना, अब जब मैंने शॉर्ट बता उसमें दिया। मैम 2 सीरीज बन रही है, फिर ऊपर एजीपी भी बन रही थी नीचे। हाँ वो तो खैर, हाँ सम निकालना पड़ेगा उसका, लेकिन अब तुम्हें जब ये शॉर्ट पता चली गया तो शॉर्ट ही कर लेना, लॉन्ग पे क्यों जाना। एक और नोट करो, इसका बताना आंसर, अच्छा है क्वेश्चन। वन जेड वन Z2 अप टू z की पावर 14 b 15th रूट्स ऑफ यूनिटी। अब देखो इन्होंने इस बार z से दिखा दिया, पिछली बार ये अल्फा से दिखा रहे थे, उससे पहले ओमेगा से दिखा देंगे, इनका मन करेगा किसी से दिखा देंगे, तुम कंफ्यूज मत होना। 15th रूट्स ऑफ यूनिटी इफ आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस z1 प्लस z2 प्लस z7 अपॉन में 1 प्लस z8 प्लस z9 प्लस z10। लॉग नहीं आता यश, बेटा लॉग की वीडियो देख लो ना, क्यों बैठे क्यों रहते हो तुम लोग, लॉग पढ़ा है देख लो उसको, एक लेक्चर 1 घंटे का टॉपिक नहीं है वो। z10 अप टू z14, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है a पाई बाय b, ठीक है। जहां पर a और b कैसे हैं, को प्राइम नेचुरल नंबर्स हैं। आपको क्या निकालना है, b माइनस ए, बताओ भाई। मैम गैस करूं? गैस 2 करो बार ये 2 मैम, एक बार मैम बस 2 है क्या? ऑप्शन तो मैंने लिखे ही नहीं है। 2 आंसर बता रहे हो आप? यस मैम, सही है क्या? नहीं बेटा इसका बड़ा बे, ना 2 ठीक नहीं है।
बहुत पास हो पर आप। अरे नहीं मैम, पीछे वाले में 2 आ रहा था ना, तो मैं सोच रहा था उसमें 2 बोल के देखूं। पास हो आप, बहुत ज्यादा ही पास हो गए आप तो। ASAD नाम से बच्चा आप ज्वाइन कर रहा है भाई, कौन है ये बच्चा? 9:30 बज रहे हैं, क्लास खत्म होने वाली है। देखो यहाँ Z1 Z1 Z2 अप टू Z14 लिखा हुआ है। अगर मान लो तुम लोगों को अल्फा की टर्म्स में ये चीज लिखनी होती तो 15th रूट्स ऑफ यूनिटी की बात हो रही है, इसको मैं लिख सकती हूँ क्या? इन्होंने जरा नोटेशन चेंज कर दी, क्या फर्क पड़ता है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1 मतलब इसको चेंज करके लिख रही हूँ। Z1 को क्या लिख सकती हूँ? अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 7 अपॉन में 1 प्लस अल्फा 8 प्लस अल्फा 9 अप टू अल्फा 14। ठीक है, ये दे रखा है a पाई बाय b के इक्वल। अभी थोड़ा अपने जैसा लग रहा है, हम लोगों ने इस तरीके से पढ़ा, इन्होंने Z1 Z2 डाला हुआ था। ठीक है, अभी कंफर्टेबल हो गए तुम लोग? भैया ये रूट्स हैं, 15th रूट्स ऑफ यूनिटी हैं। 15th रूट्स ऑफ यूनिटी कैसे निकालते हो? 1 की पावर 1/15 करके। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर अगर एक बात बताओ, अल्फा जैसे मैंने यहाँ नोटेशन लिख दी, अगर मुझे वैल्यू की टर्म्स में लिखना हो तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। देखना एक बार, 1 प्लस अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर अल्फा की पावर, नीचे नोटेशन होती है वही ऊपर चली जाती है पावर में, 1 प्लस अल्फा की पावर 8 प्लस अल्फा की पावर 9 अप टू अल्फा की पावर 14 इज इक्वल्स टू a पाई बाय b। अगर अल्फा रूट है, 15th रूट ऑफ यूनिटी है, इसका मतलब उसको सेटिस्फाई करेगा, तो मतलब अल्फा की पावर 15 इज इक्वल्स टू 1 होएगा, होगा कि नहीं? तो ये जो 1 है इसकी जगह क्या लिख दो? अल्फा की पावर 15। उससे फायदा क्या होएगा? कॉमन आ जाएगा आपका। नहीं नहीं, कॉमन आ जाएगा। देखो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर अप टू अल्फा की पावर 7, नीचे तुमने देखो, इसको मैं लिखूंगी अल्फा की पावर 15 और इसको मैं भेज दूंगी कहाँ पे, थोड़ा तरीके से लिखने के लिए, कहाँ गया, इधर भेज दूंगी अल्फा की पावर 14 के बाद। एडिशन में है, पीछे लिख दूंगी मैं, थोड़ा तरीके से हो जाएगा। अल्फा की पावर 8 प्लस अल्फा की पावर 9 अप टू अल्फा की पावर 15, अल्फा की पावर 15। ठीक है, ये है आपका a पाई बाय b के इक्वल। नीचे से अल्फा की पावर 8 कॉमन आ रहा है। यस मैम। यस मैम। अल्फा की पावर 7 अपॉन में जब तुम नीचे से अल्फा की पावर 8 कॉमन लोगे तो क्या बनेगा? 1 प्लस अल्फा अप टू अल्फा 7। सेम हो गया ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट। जब अल्फा की पावर 8 बाहर निकालोगे, इधर 1 बचेगा, इधर अल्फा, फिर अल्फा स्क्वायर अप टू अल्फा 7, सेम हो जाएगा। तो बेसिकली क्वेश्चन इतना बन गया आपका, कितना बन गया? अल्फा की पावर -8 इज इक्वल्स टू a पाई बाय b। अब अल्फा एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, तो तुम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, आर्ग्यूमेंट ऑफ z की पावर n, पढ़ी है? यस मैम, वो आगे आ जाएगा। n आर्ग्यूमेंट ऑफ z के इक्वल होता है, तो यहां मैं लिख सकती हूँ -8 आर्ग्यूमेंट ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू a पाई बाय b। अब अल्फा, जब तक मैं अल्फा की वैल्यू नहीं पुट करूंगी उसकी आर्ग्यूमेंट नहीं निकाल सकती। अल्फा की वैल्यू क्या थी? 1/15। e की पावर आयोटा 2 पाई k अपॉन में n, यही थी। अरे ऐसे नहीं कर सकते तुम लोग, बताया था मैंने। यस एक मैम। मिनट, आ जाने दो पीछे। ये देखो, ये रहा, यस ये रहा, मैम। ये, हाँ ये रहा। यहाँ पे k की वैल्यू मैंने 1 डाल दी थी, चलो वो तो डाल देंगे, लेकिन वैसे जनरल देखो तो e की पावर आयोटा 2 पाई k बाय n थी। k की वैल्यू डाल दो, 1 डाल दो, कोई नहीं, 2 पाई बाय कितना बनेगा? n। अच्छा n क्या है यहाँ पर? देखो अल्फा की वैल्यू, ये तो जनरल था आपका, अल्फा की वैल्यू थी की पावर आयोटा 2 पाई बाय n। n की वैल्यू क्या है यहाँ पर? n 15 है। ठीक है, तो ये हो गया e की पावर आयोटा पाई बाय 15। तो ये क्वेश्चन आपका बन गया -8 इंटू में आर्ग्यूमेंट ऑफ e की पावर, एक 2 भी था ना ऊपर, 2 भी लगा लो उधर, e की पावर आयोटा 2 पाई बाय 15। अब तुमसे कोई इसमें आर्ग्यूमेंट पूछ रहे तो क्या बताओगे? ये वाला पार्ट। ठीक है, तो -8 इंटू में 2 पाई बाय 15 तुम्हारा क्या हो गया? आंसर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ये इक्वल्स टू दे रखा है a पाई बाय b के इक्वल। अब उन्होंने बोला था a और b जो है को प्राइम नेचुरल नंबर्स हैं, तो ये तो सिचुएशन ही वो नहीं हो रही यहाँ पे। -16 आ रहा है, ठीक है, नहीं हो सकती a की वैल्यू,
तो तुम्हें इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अब किसको कैसे चेंज कर सकते हो बताओ? जो 2 पाई का मल्टीपल प्लस करके 2 पाई का मल्टीपल, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस पाई बाय 15 लिख सकते हो, यस मैम। ए पाई बाय बी। अच्छा, माइनस पाई बाय 15 को अगर तुम्हें रिप्रेजेंट करना हो तो माइनस पाई यहां से चलोगे, पहुंच गए, और माइनस पाई बाय 15 हो, मतलब यहां कहीं मिलेगा, ठीक है। ये पाई बाय 15 है वैल्यू, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा? 14 पाई बाय 15 है। हाँ, 14 पाई बाय 15, 14 पाई बाय 15, ठीक है, समझ आई? इज इक्वल्स टू कितना हो गया? ए पाई बाय बी। अब यहां से कंपेयर कर लो, ए की वैल्यू 14 है, बी की वैल्यू कितनी है? 15 है। निकालना क्या था? बी माइनस है, बी माइनस ए मैम, बी माइनस बी माइनस ए, तो कितना हो गया ये? 1, 1 आ गया। ठीक है। इसलिए कह रही थी आप बहुत पास थे, आपका 2 आंसर आया था ना, बहुत पास का गेस है। बहुत ज्यादा पास थे। क्लियर है? कर लोगे? दोनों क्वेश्चन अच्छे थे, इससे तुम लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि जेड ओमेगा कुछ लिखा हो तो कंफ्यूज होना मत। अगर तुम लोगों को नहीं भी पता, तुम लोग अगर 15th रूट्स ऑफ यूनिटी भी जानते हो, वहां से भी क्वेश्चन कर सकते थे। बस ये स्टेप इंपॉर्टेंट है इसमें, जिसमें तुमने 1 की वैल्यू अल्फा की पावर 15 लिखी है, ठीक है। कर लोगे? बताओ, बस इतना ही आज का सेशन आपका कंप्लीट हो गया है लगभग टॉपिक। अब जब तुम्हारा